नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो है टैरिफ। अभी तक पिछले जो क्लासेस हुई थी, जो लेक्चर्स हुए थे, उसमें हमने देखा था कि किस तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उसकी कॉस्ट निकालते हैं। अलग अलग मेथड्स थे, 2 फॉर्म मेथड, 3 फॉर्म मेथड। उसके अलावा अलग अलग एलिमेंट्स थे कि आपके डिप्रिसिएशन जैसे एक एलिमेंट्स था कि वो कैसे निकालते हैं। तो इस तरह से किस जो जनरेशन कॉस्ट है वो फाइंड आउट करी थी। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे टैरिफ के बारे में। तो सिंपली सबसे पहले टैरिफ होता क्या है, तो अगर उसकी डेफिनेशन देखा जाए तो द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई टू द कंज्यूमर इज नोन एज टैरिफ। मतलब जिस रेट के ऊपर हमको जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है वो किस रेट के ऊपर कंज्यूमर को सप्लाई हो रही है, तो वो होता है आपका टैरिफ। जैसे आपका बिल आता है, आप महीने या 2 महीने में आप जो बिल पे करते हैं तो वो टैरिफ है कि भाई इलेक्ट्रिक जो कंपनीज हैं वो उनके जो इन्वेस्टमेंट है, जैसे अलग अलग इन्वेस्टमेंट की बात करी थी, जैसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, फिक्स्ड कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट है, उसके हिसाब से वो क्या है एक टैरिफ आपका निर्धारित करती है कि भी किस टैरिफ के ऊपर आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है। तो उसके अंदर ये है कि सबसे बड़ा फैक्टर कि भाई उनका जो कॉस्ट है वो निकल जाए, भी किस कॉस्ट के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। उसके अलावा उनका जो प्रॉफिट भी होना चाहिए कि जिससे क्या उनका कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कवर हो जाए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं कि वो एक टैरिफ निर्धारित करते हैं, जिस टैरिफ के ऊपर अपने यहाँ पे बिल आता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है उस टैरिफ के। ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो सबसे जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी एट पावर स्टेशन, कि भी जितना भी कॉस्ट हुआ है पावर स्टेशन को उस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए वो रिकवर हो जाए। सेकंड है रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ज़मीन है, उसके अलावा पावर स्टेशन बनाया है, उसके अलावा इक्विपमेंट है और है कई चीज़ें हैं उसके अंदर, सारी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो आपका कवर हो जाए। रिकवर द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसके अंदर क्या होगा आपके मीटरिंग और इक्विपमेंट एंड बिलिंग, तो ये सारा जो कॉस्ट है उसमें वो भी आपका रिकवर होना चाहिए। और सेकेंड है सुटेबल प्रॉफिट ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो प्रॉफिट भी होना जरूरी है, क्योंकि ये नहीं कि आज पावर स्टेशन बनाया तो कोई 1-2 साल के लिए ही है, आगे तक चलेगा। तो एक सुटेबल प्रॉफिट भी होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपका जो कैपिटल जो इतना इन्वेस्टमेंट होता है कंपनी के द्वारा या जो गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो भी निकलना जरूरी होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए टैरिफ को निर्धारित किया जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या क्या है। द टैरिफ मस्ट हैव द फॉलोइंग डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट है आपका प्रॉपर रिटर्न, जो अपन ने अभी बात करी थी कि भी रिटर्न मिलना जरूरी है, पर ये भी नहीं है, क्योंकि जो आपने अपने यहाँ पे देखा और जनरली सारी जो पावर स्टेशन है या पावर कंपनी जो वो क्या है पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट जिसको चलाती है, तो वो इतना ज़्यादा भी प्रॉफिट नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें कंपटीशन नहीं है, गवर्नमेंट का अपने में क्या कंपटीशन। तो इसलिए वो प्रॉफिट है वो रीजनेबल प्रॉफिट रखते हैं, इतने ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं रहते, पर उनका जो रिटर्न है वो मतलब इतना रिटर्न हो जाए कि उनका जितना भी कॉस्ट हो रहा है वो सारा सारा रिकवर हो जाए। फेयरनेस की अगर बात करें कि भाई ये है कि सब, जैसे आपने देखा होगा कि जो कंपनीज है वो अलग अलग रेट चार्ज करती हैं। आप अगर एक डोमेस्टिक कस्टमर है या फिर इंडस्ट्रियल है या कमर्शियल है, तो उन सब के लिए क्या होता है कि रेट अलग अलग होती है, जिस हिसाब से लोड होता है, जिस हिसाब से यूज हो रहा है, उस हिसाब से वो अलग अलग उनके ऊपर चार्ज करती है। तो ये फेयरनेस भी जरूरी है कि सबके ऊपर ये नहीं है कि एक जैसा ही रेट लागू हो, वो डिपेंड करता है कि कंज्यूमर कैसा है। उसके बाद में सिंप्लिसिटी, कि भी टैरिफ इस तरह से हो कि लोगों को समझ में आ जाए, कि उसको जो बिल आ रहे हैं वो अंडरस्टेबल हो कि भाई मेरे को क्या क्या चार्ज किया गया है। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी इसके अंदर है कि सिंप्लिसिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर फोर्थ है रीजनेबल प्रॉफिट। प्रॉफिट है वो इतना ज़्यादा भी नहीं हो कि वो एक तरीके से कि भी आपको अननेसेसरी आपके ऊपर बर्डन आ जाए बिल का, पर ये है कि जैसे मैंने बात करी थी कि भाई एक रीजनेबल प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरह की कोई मोनोपोली नहीं है, क्योंकि सारा जो अपना जनरली इलेक्ट्रिसिटी जो है वो गवर्नमेंट चलाती है, तो इतना ज़्यादा उनके ऊपर वो भी नहीं है प्रॉफिट कमाने का, कंपटीशन भी नहीं है।
और लास्ट है अट्रैक्टिव, और ये अट्रैक्टिव होना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए यूज टू। जैसे है कि वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, द टैरिफ शुड बी अट्रैक्टिव सो दैट द लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आर एनकरेज टू यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इस तरह नहीं हो कि भाई आपको ऐसा करना होगा, वैसा करना होगा, इस तरह से बिल आएगा, 2 महीने से आएगा, 1 महीने से आएगा, 15 दिन से आएगा। तो जो आपकी पॉलिसी है या जो भी आपका टैरिफ है वो इस तरह से हो कि लोग क्या है कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी को यूज करना बंद नहीं करेगी, भाई परेशान नहीं हो कि या उनको कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। तो ये कुछ एक ऑब्जेक्टिव है इनके लिए, प्रॉपर रिटर्न, फेयरनेस, सिंप्लिसिटी, रीजनेबल प्रॉफिट, अट्रैक्टिव। तो इनको ध्यान में रखते हुए जो कंपनीज हैं, जो पावर सेक्टर कंपनीज हैं, वो अपना एक टैरिफ बनाती है, उसका प्रारूप बनाती है, उसका स्ट्रक्चर बनाती है, जो अपने को बिल के रूप में घरों के अंदर टी-व्हीलर होता है तो उसको पे करते हैं। इसके बाद में अगली क्लास में हम बात करेंगे कि भाई टैरिफ है वो किस तरह से, उसके अलग अलग जो मेथड्स हैं उनके ऊपर अपन बात करेंगे। तभी तक के लिए नमस्कार।